अस्सलाम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है फैमिलीज़ इन पीरियडिक टेबल। हमारे पीरियडिक टेबल के अंदर कितनी फैमिलीज़ पाई जाती हैं अप्रोक्सीमेटली, जिस तरह कहते हैं कि इस टाउन के अंदर या यहाँ पे कितनी फैमिलीज़ रहती हैं, तो अब ये आसान लफ्ज़ों में कहेंगे कि हमारे पीरियडिक टेबल के अंदर कितनी फैमिलीज़ पाई जाती हैं। अब बेटा इस लेक्चर को देखने से पहले, समझने से पहले, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी उनको कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है पीरियडिक टेबल के बारे में, पीरियडिक टेबल हिस्ट्री के बारे में, तो वो सारी की सारी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं, वो वहाँ से देख सकते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं पीरियडिक टेबल के अंदर जिनकी फीचर्स एक जैसी हैं, तो वो एक फैमिली कहलाती है। यानी उन सब को एक ही जगह पे रख दिया जाता है, तो वो बेटा सारे के सारे सेम करैक्टर रखने की वजह से वो एक ही फैमिली कहलाती है। जैसे हमारे पास पहली एग्जांपल है अल्कली मेटल। ये ग्रुप 1 के जो मेंबर होते हैं पीरियडिक टेबल के, ये अल्कलीज यानी बेसिस प्रोड्यूस करती हैं। जब रिएक्ट करती है किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये बेटा हमारे पास क्या कहलाते हैं, अल्कली मेटल कहलाते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो बेटा हमारे पास क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम पाए जाते हैं। वाई दे आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, तो ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या थी, वो सेम थी। यानी उनके वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद जो थी वो बेटा क्या थी, सेम थी। और दूसरे कौन से करैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो इनको एक ही फैमिली के अंदर बेटा रखते हैं, तो उसके अंदर जो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है कि उनके अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जितने मर्जी आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, उनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 होती है। यानी लिथियम है, एटॉमिक नंबर इसका 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे 1s2 2s1, इसके वैलेंस शेल के अंदर क्या आएगा, 2s1, यानी एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम का भी लिखेंगे तो उसके अंदर 3s1 आ जाएगा, यानी इसके एंड पे 3s1 आएगा, इसके एंड पे 4s1 आएगा, इसके एंड पे 5s1, 6s1, 7s1। ये क्यों आएगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि ये पीरियड के साथ ताल्लुक रखता है। और ये मोनोवेलेंट है, यानी इनकी वैलेंसी भी 1 होते, यानी इनका मैस कम होता है, स्टार्ट ऑफ द सीरीज में पाए जाते हैं, तो इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है। डेंसिटी लो होती है, ये बॉन्डिंग कैपेबिलिटी यानी मोनोवेलेंट होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं और इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और दे बिलोंग टू एस ब्लॉक, यानी एस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उनका वैलेंस शेल जो है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो एस में पाए जाते हैं, इसलिए ये बेटा हमारे पास क्या कहलाते हैं, अल्कली मेटल और एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। सेकेंड जो बेटा हमारे पास इसकी जो सीरीज़ पाई जाती है, वो बेटा हमारे पास जो सेकंड फैमिली है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये इसी के साथ बिल्कुल सेकंड ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, और ये बेटा अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। और ये भी बेटा हमारे पास क्या बनाते हैं, अल्कलीज बनाते हैं, यानी वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलीज बनाते हैं। अब बेटा इनमें जो पाए जाते हैं, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम वगैरह इनके अंदर पाए जाते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो बेटा हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, बेरिलियम का 4 होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो इसका 1s2 2s2। अब यहाँ देखें तो ये इसके वैलेंस शेल के अंदर एस में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये एस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। और 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उस ग्रुप से भी ये बेटा क्या करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। जिस तरह वो अब अल्कली मेटल की बात करें, अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो वो फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो ये सेकेंड ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है।
ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 3s2 आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देख सकते हैं। ये 4s2, ये 5s2, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्यों लिख रहा हूँ, किस बेसिस पे, तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। ये 6s2 और 7s2 के ऊपर ये बेटा हमारे पास क्या है, उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो ये डायवैलेंट, डायवैलेंट भी कह सकते हैं, बायवैलेंट, यानी 2 वैलेंसी ये शो करते हैं। अब ये मेटेलिक सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, किसकी निस्बत, अल्कली मेटल की निस्बत, यानी लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल दोनों ही चेंज हो जाती। ये इजीली ऑक्साइड विद थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब एस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे तो एस ब्लॉक से किस तरह से ताल्लुक नहीं रखेगा, बिल्कुल भाई ये एस ब्लॉक से ही ताल्लुक रखेगा। हम इसको एस ब्लॉक से ताल्लुक तोड़ने पे मजबूर तो नहीं कर सकते, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये बेटा उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं, एस के अंदर ही पाए जाते हैं। तीसरी जो फैमिली है वो है बेटा हमारे पास ट्रांजिशन फैमिली, जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये सेंटर में पाए जाते हैं, ये दरमियान वाले हैं। कहाँ से ये शुरू होते हैं, ये मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। ये 3 ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक, यहाँ बेटा जिसको हम कहते हैं 1b से लेकर ये बेटा हमारे पास क्या है 8b से ये ताल्लुक रखने वाले हैं। तो ये बेटा हमारे पास लार्जेस्ट फैमिली ऑफ पीरियोडिक टेबल है, यानी इसमें एलिमेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसमें बेटा हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट भी पाए जाते हैं, और वो बेटा हमारे पास सीरीज़ हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, और ट्रांजिशन एलिमेंट की जो सीरीज़ हैं वो 3 सीरीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट की, और फिर बेटा हमारे पास क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट भी पाए जाते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है एफ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इसी बेसिस पे हम इनको भी 2 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन माय सन, कौन सा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट आउटर ट्रांजिशन कहलाते हैं और एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। वाई, ये आउटर और इनर ट्रांजिशन का ताल्लुक किससे ताल्लुक रखता है, ये बेटा डी सब शेल से ताल्लुक रखता है। कैसे डी सब शेल से ताल्लुक रखता है, जिनके आखिर में डी सब शेल आएगा वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे, और जिनके आखिर में एफ सब शेल आ जाएगा, डी इनसाइड द आएगा, वो बेटा हमारे पास क्या कहलाएंगे, आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। सॉरी, डी एंड पे आए तो वो आउटर, और डी एफ से पहले आ जाए तो वो इनर है, यानी डी और फिर एफ आ गया तो अब ये क्या हो गया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये 4 सीरीज हैं 10 एलिमेंट की, ये बेटा हमारे पास कहाँ से शुरू होते हैं, 4th पीरियड से ये बेटा हमारे पास क्या होते हैं, शुरू होते हैं। ये 4 सीरीज नहीं है, सॉरी, ये 4 सीरीज ही हैं। ये बेटा हमारे पास 4th पीरियड से शुरू होकर 7th पीरियड तक जाती हैं, तो ये बेटा हमारे पास डी ब्लॉक आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, और दूसरे बेटा हमारे पास एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ये एंड पे 2 जो सीरीज 14 एलिमेंट की जो 2 सीरीज हैं, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स वाले, ये सेपरेटली पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे जाते हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्या कहलाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि उनमें एफ सब शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है या प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में पाया जाता है। इनकी करैक्टरिस्टिक्स, यानी क्यों हम इनको, ये एक जैसे होते हैं, यानी हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये बेटा इसी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक नहीं होती, +1 से लेकर इनकी +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और ये ट्रांजिशन की वजह से ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। जिस तरह कॉपर सल्फेट है, नीले रंग का होता है, उसका सॉल्यूशन बनाएं तो वो ब्लू कलर का होता है।
आगे बेटा हमारे पास फोर्थ फैमिली जो पीरियोडिक टेबल की है उसको क्या कहते हैं, चाल्कोजेंस कहते हैं। चाल्कोजेंस ये 16 ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ हम इसको क्या कह सकते हैं, ये बेटा हमारे पास 6A से ताल्लुक रखते हैं। चाल्कोजेंस क्यों कहते हैं, ये ग्रीक एक लेटर है चाल्कोस। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय चाल्कोजेंस, व्हाई ग्रुप 16 members या एलिमेंट्स आर कॉल्ड चाल्कोजेंस, रीजन इज दैट इट कम्स आउट फ्रॉम ए लेटर चाल्कोस। ये बेटा ये ओर्स ऑफ कॉपर होती हैं, उसको ग्रीक में चाल्कोस कहते थे और उसी के ऑक्साइड और सल्फाइड बनाते हैं। इसमें ऑक्सीजन, सल्फर ये दो नॉन मेटल हैं, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम ये मेटलाइड हैं और इसमें लेवरमोनियम ये एक नया एलिमेंट है जो नीचे सबसे नीचे पाया जाता है। ज़्यादातर हम वेल नाउन पोलोनियम तक ही हैं, तो वहाँ से ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है और बेटा हमारे पास सेलेनियम, टेलुरियम मेटलाइड है एंड पोलोनियम इज ए मेटल। ये एक नई बात है, क्यों पोलोनियम एक मेटल है, पोलोनियम मेटल तो है लेकिन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडिएशन एमिट करती है। कौन सी रेडिएशन एमिट करती है, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है जी। फिफ्थ जो फैमिली है वो बेटा हमारे पास क्या है, हैलोजन। हैलोजन ये दो लेटर से निकला है, हेल्स साल्ट जेनन टू जनरेट, हेल्स साल्ट जेनन टू जनरेट। ये बेटा प्रीवियस जो ग्रुप है वो बेटा हमारे पास 7 ग्रुप से ताल्लुक रखता है, लेकिन नियो के अंदर इसको ग्रुप 17 यानी इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए इसको साल्ट फॉर्मर भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम बोरोमाइड, सोडियम आयोडाइड। इसके अंदर बेटा हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन पाए जाते हैं। एस्टाटीन जो है वो एस्टाटीन क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, कोई बताएगा? ठीक है जी, तो ये हाफ लाइफ आपने मुझे कमेंट करनी है, मैं फिर देखूंगा। ठीक है जी। इनको क्यों इकट्ठा रखा है, सबसे बड़ी बात है कि ये सारी की सारी नॉन मेटल है, हाईली रिएक्टिव है, हाइपर हो जाने वाले, मारने पे उतर आने वाले, कहते हैं अभी किसी का सर फाड़ देंगे, किसी के साथ झगड़ा करने वाले। क्यों ये झगड़ालू क्यों है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, उनको अपना वैलेंस शेल पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो इस वजह से ये बेटा हमारे पास क्या है, हाईली रिएक्टिव है और इनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फैमिली ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नोबल फैमिली, नेकोकार, परहेजगार। आप कहें जो किसी को तंग नहीं करते, इनको इनर्ट भी कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्यों है, एक बंदा है जिसके पास मालो दौलत भी है, शोहरत भी है, बंगला, बैलेंस गाड़ी है, तो उसकी हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो उसके अंदर तो लालच आ जाता है, लेकिन ये लालची नहीं है, इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, फिल्ड है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये इनर्ट कहलाते हैं। इनर्ट, किसी को ना तंग करने वाले, इस वजह से ये 18 ग्रुप भी हैं। प्रीवियसली ये बेटा हमारे पास क्या है, 8 ग्रुप, 8A से भी ताल्लुक़ रखते हैं। क्यों, इनके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियड यानी पीरियोडिक टेबल की ये बाउंड्री लाइन है, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ख़त्म हो जाता है। हर पीरियड के एंड पे फर्स्ट से शुरू हो हाइड्रोजन, ख़त्म होता है हीलियम पे, सेकंड से शुरू हो लिथियम, ख़त्म होता है नियोन पे, थर्ड पोटाशियम से शुरू हो तो ख़त्म होता है आर्गन से। ये बेटा एंड जहाँ भी होता है 1 से लेकर इलेक्ट्रॉन शुरू होते हैं और 8 तक, यानी उनका शेल क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। दे इंक्लूड हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. Their shells, outermost shells are complete, so that these are called noble gases. अच्छा, इनको क्यों
अब जो बातें सारी मैंने बताई हैं ये कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल है, अनरिएक्टेड है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो ये मोनो एटॉमिक इन नेचर है, वाहिद हैं जो अकेले ही रहते हैं। वो पंजाबी जो कहते हैं ना कल्ला ही शेर आ, ये वो है, यानी कि अकेले हैं, सिंगल है, मोनोटॉमिक हैं और स्टेबल हैं, कोई इनको तंग नहीं करता और ये भी नॉर्मल कंडीशन में किसी को तंग नहीं करते। अब बच्चों के जहन में एक सवाल आता है, क्या सर ये सारे के सारे ऐसे ही हैं? नहीं बेटा, एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह पे होते हैं। कैसे? इसमें एक ज़ीनोन है जो बेटा रिएक्टिव भी है, बहुत सारे वो कंपाउंड बनाती है जिसमें ज़ीनोन डाइफ्लोराइड, ज़ीनोन ऑक्सी ट्राइऑक्साइड, ज़ीनोन टेट्राऑक्साइड, ज़ीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, ज़ीनोन डाइफ्लोराइड, ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड। इसी तरह जो आपकी बुक वाले ने एग्जाम्पल दिए ज़ीनोन हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट। तो ये यहाँ पे जाके जो है अनर्ट गैसेस का वर्ड जो था वो चेंज हो गया था फिर किसके अंदर, नोबल गैसेस के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेसिक जो है इनके क्वेश्चन जो है वो भी बेटा हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।